हिंदू धर्म ग्रंथों की अनसुनी धार्मिक कहानियाँ जो आप नहीं जानते होंगे। मित्रों, आज हम ऐसे अनसुनी धार्मिक कहानियाँ जानेंगे जो इससे पहले शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। हम धीरे धीरे अपनी पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं, जो काफी गलत है। हमारी संस्कृति कल भी उतनी ही अच्छी थी जितनी की आज। अपनी हिंदू संस्कृति को ही बढ़ावा देने के क्रम में हम आपके लिए ये पुरानी रहस्यमयी पौराणिक कथाएं लेकर आए हैं, जो काफी रोचक और धार्मिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन दोनों अनसुनी धार्मिक ग्रंथों की कहानियों के बारे में जानते हैं। भगवान शिव जी की पौराणिक रहस्यमयी कथा। देवों के देव महादेव को क्यों घड़ियाल बनना पड़ा? सर्वशक्तिमान महादेव को क्यों एक तुच्छ प्राणी का रूप लेना पड़ा? सृष्टि के सृजनकर्ता और संहारक जिनका ना ही आदि है और ना ही कोई अंत, भोलेनाथ, शंभुनाथ, महादेव जैसे दर्जनों नाम वाले महादेव के साथ ऐसा क्यों हुआ जो उन्हें मगरमच्छ का रूप लेकर पानी में जाना पड़ा? तो आइए जानते हैं भगवान शिव जी की रहस्यमयी पौराणिक कथा के इस रोचक तथ्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों के देव महादेव एक बार पर्वत पर तपस्या में लीन थे। तभी देवतागण मिलकर अचानक से उनकी प्रार्थना करने लगे। देवतागण माता पार्वती की अनुशंसा को लेकर उनसे प्रार्थना कर रहे थे। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन विजय के गंभीरता को देखते हुए वो स्वयं इसका उपाय ढूंढने में लग गए। तो क्या थी वो कथा जिसको लेकर देवतागण को महादेव से प्रार्थना करनी पड़ी? चलिए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती महादेव से शादी करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वो सब कुछ त्याग कर घोर तपस्या में जुट गई थी। सालों साल तपस्या में लीन पार्वती की ये दशा देखकर देवता द्रवित हो गए और महादेव से उनकी आराधना को पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि वो माता पार्वती के बारे में कैसे पता लगाएं। भगवान स्वयं किस प्रकार से माता पार्वती के सामने जाते? ऐसा करने पर माता पार्वती नाराज भी तो हो सकती थी। वो इसी सोच में डूबे थे कि तभी उन्हें एक उपाय सूझा। महादेव ने सप्तऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने महादेव से शादी करने के फैसले के बारे में माता पार्वती जी से पूछा, परंतु फिर भी पार्वती महादेव का गुणगान करते नहीं थक रही थी। उन्होंने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न और शक्तिमान है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। फिर सप्तऋषियों ने महादेव के सैकड़ों अवगुण गिनवाए, परंतु देवी पार्वती अपने फैसले से जरा भी पीछे नहीं हटी और अपने फैसले पर अटल रहते हुए उन्होंने कहा कि महादेव के अलावा वो किसी और से विवाह करना उन्हें मंजूर नहीं है। इसके पश्चात सप्तऋषि वहाँ से लौट आए और पूरी कहानी महादेव को बताई, जिसके बाद उन्होंने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने को ठानी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शादी से पहले सभी वर अपने भावी अर्धांगिनी को लेकर सभी संदेहों को दूर करना चाहते हैं। इसमें महादेव भी पीछे नहीं रहे। ऐसे में उन्होंने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उधर माता पार्वती जी एक तालाब के किनारे अपनी तपस्या में लीन थी। तभी तालाब के किनारे एक बालक को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अपनी जान को खतरे में देखकर बालक शोर मचाने लगा। वो जोर जोर से मगरमच्छ चिल्लाकर अपनी जान बचाने के लिए किसी से सहायता मांगने लगा। पार्वती जी ने जब किसी बच्चे की चीख पुकार सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और वो तपस्या छोड़कर उसे बचाने के लिए तालाब के किनारे पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ा हुआ है और वो उसे तालाब में खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बालक देवी को देखकर उनसे अपनी जान बचाने के लिए विनती करने लगा और बच्चा कहने लगा, हे माता, मेरी जान को खतरा है। यदि आप चाहेंगी तो मेरी जान बच सकती है। वैसे भी ना तो मेरी माता है और ना ही पिता। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए माता। देवी पार्वती से बच्चे की पुकार सुनकर रहा नहीं गया और उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, इस निर्दोष बालक को छोड़ दीजिए, बदले आपको जो चाहिए वो आप मुझसे मांग सकते हैं। जिसके पश्चात मगरमच्छ ने कहा कि एक शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तपस्या करके महादेव से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तपस्या का फल आप मुझे दे देगी तो मैं इसे छोड़ दूंगी। पार्वती जी मगरमच्छ के इस शर्त को मान लिया और कहा,
लेकिन आपको इस बालक को शीघ्र ही छोड़ना होगा। मगरमच्छ ने देवी को समझाते हुए कहा कि अपने इस फैसले पर फिर से विचार कर लीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई वचन न दीजिए, क्योंकि आपने हजारों वर्षों तक जिस प्रकार से तपस्या की है वो देवताओं के लिए भी असंभव है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के लिए मत गंवाइए। फिर पार्वती जी ने कहा, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मेरा इरादा अटल है, मैं आपको अपनी तपस्या का पूरा फल देने को तैयार हूँ, परंतु आप इसे तुरंत मुक्त कर दीजिए। मगरमच्छ ने पार्वती जी से अपनी तपस्या दान करने का वचन ले लिया और जैसे ही पार्वती जी ने अपनी तपस्या का दान किया, मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा। फिर मगरमच्छ ने कहा, देखिए आपके तपस्या के तेज से मेरा शरीर कितना चमकने लगा है। फिर भी मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक मौका और देता हूँ। इसके उत्तर में पार्वती जी ने कहा कि तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूँ, लेकिन यदि आप इस निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल पाता। इस पर मगरमच्छ ने कुछ जवाब नहीं दिया और इधर उधर देखने लगा। इसी क्रम में देखते ही देखते वो लड़का और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी को इस पर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों एक साथ अचानक से गायब हो गए। लेकिन पार्वती जी ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और इस बात पर विचार करने लगी कि उन्होंने अपनी तपस्या का फल तो दान कर दिया, पर फिर से इसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या करने का प्रण किया। वो तपस्या करने के लिए तैयारियां करने लगी कि अचानक महादेव उनके सामने अचानक प्रकट हो गए और वो कहने लगे कि हे देवी, भला अब तपस्या क्यों कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपको अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए मैंने संकल्प लिया है, लेकिन मैंने अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है। ऐसे में मैं फिर से वैसे ही घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। इसके जवाब में महादेव ने कहा कि हे पार्वती, अभी आपने जिस मगरमच्छ को अपनी तपस्या का फल दिया और जिस लड़के की जान बचाई, इन दोनों रूपों में मैं ही था। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीर से अलग निर्विकार हूँ। यह मेरी ही लीला थी। मैं यह देखना चाहता था कि आपका मन प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई। तो महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, आप प्राणियों का सुख दुख समझती है, आप में दया और करुणा दोनों है। अब आपको और तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तपस्या का फल मुझे ही दिया है। ये सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और इसके बाद माता पार्वती और भगवान महादेव का विवाह हो गया। तो देखा आपने कि भगवान शिव क्यों घड़ियाल बने।